हाय एवरीवन। देखो अपन यहाँ ये रिएक्शन का जो पार्ट 1 अपन ने पहले कर लिया, जिसमें अपन ने 15 रिएक्शंस पढ़ी है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन वहाँ से आने की संभावना है, मतलब आता ही है। और एक है ये पार्ट 2 है ना, इसमें भी एक क्वेश्चन आते हैं। तो ये पार्ट अच्छे से कर लेना है आपको, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है नेम रिएक्शंस का, वो भी आधे घंटे का है और ये भी इतने टाइम का बनेगा लगभग, है ना। तो आराम अच्छे से पढ़ना है और बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आना ही है ना, ठीक है। तो सबसे पहले ये बात बोलना चाहूँगा मैं कि यार देखो, जो भी नेट का जो एग्ज़ाम है ना, ऐसा लगता है कि बहुत डर सा बना रहता है कि यार मेरे को तो कुछ भी याद नहीं है, अब मेरे क्या होगा, है ना। तो देखो, एक नॉर्मल प्रोसेस है, सबके साथ होता है, ठीक है ना। तो खुद पर भरोसा रखें, पढ़ते रहें और नेगेटिव लोगों से दूर रहें, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ आपकी टांग खींचते हैं। तो नेगेटिव लोगों से जितना हो सके ना उतना दूर रहना है, ठीक है ना। पढ़ते रहना है, हार बिल्कुल भी नहीं माननी है, जो होगा जो देखा जाएगा, ठीक है। 17 जुलाई तक अपन को पढ़ाई करते रहना है। और एक मुख्य बात कि ना, आपको जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जारी रखना है। बहुत सारे ऐसे बोल देते हैं कि यार मेरे को तो टाइम नहीं अब ट्यूशन करने का, वो भी गलत है। आप पर चैप्टर में भले, मतलब पर सब्जेक्ट में चाहे 20 से 25 क्वेश्चन ही लगाएं, लेकिन रोज़ लगाते रहें। इससे क्या होगा, आप क्वेश्चन का अटैचमेंट में रहेंगे, है ना, सोचने की क्षमता बनी रहेगी, है ना। तो आपके लिए फ़ायदा है, क्वेश्चन जरूर लगाते रहे। भले आपसे जितना बन पाए होता है, मतलब 15 लगाओ, 20 लगाओ, 25 लगाओ, पर सब्जेक्ट की बोल रहा हूँ, इतने तो क्वेश्चन लगाने ही आपको, ठीक है ना। और बाकी जो आपके पेपर्स वगैरह कर रहे हो ये तो और भी यही है, पर कम से कम इतना तो करना ही क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो देखो, स्टार्ट करते हैं। ऊर्ज रिएक्शन। ऊर्ज रिएक्शन कुछ भी नहीं है, सिंपल रिएक्शन है, चारों की चारों। कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा, एक सीखे सब सीख जाओगे। ऊर्ज रिएक्शन क्या है? थ्योरेटिकल रिएक्शन है। इसमें Na ट्राई ईथर, इसका क्या होता है, रिएजेंट होता है, और ये RX है ना, हैलाइड आता है। इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसका है ना डबल कर देना बस को। जैसे RR को तो RR कर दिया, है ना, NX बाहर निकल जाएगा। जैसे ये CH3CH2 है ना, तो इसको क्या किया है, इसमें डबल कर दिया। ये है ऊर्ज रिएक्शन, ठीक है। क्रॉस ऊर्ज रिएक्शन क्यों है? क्रॉस ऊर्ज रिएक्शन आती है साहब। अब क्रॉस ऊर्ज रिएक्शन में क्या होता है, देखो ये दो आ जाते हैं, दो अलग अलग ग्रुप है ना। तो देखो CH3Cl है और C2H5Cl है ना। आने की संभावना कम है, लेकिन कभी आ जाए तो किस ऐसे बनाना, देखना है कि कितने टाइप के प्रोडक्ट बन सकते हैं, है ना। या फिर प्रोडक्ट देते हैं कौन कौन सा बनेगा, तो आपको पता होना चाहिए। देखो, क्रॉस ऊर्ज रिएक्शन में क्या है कि देखो, एक तो खुद के साथ डबल करेगा, है ना, ये, फिर एक इसके साथ खुद के साथ डबल करेगा, और एक इन दोनों को मिलाकर करेगा। तो इसलिए बोलते हैं क्रॉस ऊर्ज रिएक्शन। देखो, एक तो खुद का बना, है ना, इसका भी खुद का बना, और एक इन दोनों ने बनाया, जैसे ये मैंने करके बता रखा, ठीक है, सिंपल है। ऊर्ज रिएक्शन में डबल करना है उसी को, एल्काइल ग्रुप को, ठीक है। अब फिटिंग रिएक्शन ने कुछ भी नहीं किया, इसका देखा, इसने साहब ले लिया एल्काइल ग्रुप और इसने ले लिया फेनिल ग्रुप, और उन दोनों को मिलाकर रिएक्शन करवा दिया, दोनों को डबल करवा दिया, ठीक है। और ये बन गई फिटिंग रिएक्शन। कुछ भी नहीं, ऊर्ज रिएक्शन में एल्काइल ग्रुप है, फिटिंग में फेनिल ग्रुप है, फिटिंग में फेनिल F आ रहा है, इसमें फेनिल, एक जैसी आवाज आ रही है तो समझ आना फिटिंग रिएक्शन है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन, नाम से पता लग रहा है, मतलब इसमें ऊर्ज भी है और फिटिंग भी है। कोई दूसरा है, फिर उन्होंने ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन दे देता, मतलब एक ऊर्ज का ले लिया और एक फिटिंग का ले लिया, और इन दोनों को मिला दिया, प्रोडक्ट बना दिया। ये है, कुछ भी रिएक्शन नहीं, एक सीख गए सारे सीख जाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन है, मतलब एक जैसे, मतलब CO2 निकलती है, लेकिन दोनों में अंतर डिफरेंस याद रखना क्या है ना। तो ये कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन, तो एसिड रहेगा, मतलब सोल्ट रहेगा, एसिड है ना। तो देखो, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस करा कर क्या, इसमें भी वही प्रोडक्ट बनता है RR, ठीक है। इसका डबल करते हैं, CO2 बाहर निकलती है। इसमें ध्यान रखना, इस मेथड से एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, ऑप्शन में आएगा कि किस मेथड से CH4 नहीं बनाई जा सकती है। CH4 नहीं बनाई जा सकती है, तो देखो हाँ, वो भी ऊर्ज रिएक्शन भी आ सकता है, ठीक है ना, उसमें भी डबल। लेकिन अगर ये और वो नहीं आए, और उसमें तो नॉर्मली पता ही रहता है, लेकिन कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन ऐसे इसमें भूल जाते वगैरह, तो इसका क्वेश्चन ही आता है, मतलब लगभग जो इसके ऊपर ही क्वेश्चन बनता है ये, कि किस मेथड से CH4 नहीं बनाई जा सकती है। तो CH4 किस मेथड में, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन में CH4 नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि इसमें भी वही डबल ये होता है ना, जैसे R है तो RR है ना, और CO2 H2 केवल निकल जाता है। ध्यान रखना है, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइसिस दिया, इसमें दो, एक सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी होती है, उसमें भी CO2 बाहर निकलती है, जिसमें मैंने फर्स्ट में बताया था, पार्ट में, है ना। अब यहाँ बता कर रखा मैंने फिर भी, तो ध्यान रखना है, ये इसको डबल करना है, CO2 बाहर निकलना रहती है। और पूछ ले कभी कि CH4 किस मेथड से नहीं बनाई जा सकती है, तो वह है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखो, मैंने यहाँ बता भी दिया है कि ये जैसे एसिड है ना,
ये कोल्बे और ये सोडा लाइम। सोडा लाइम रिएक्शन अपन ने सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन आगे पढ़ी थी, CaO प्लस NaOH उसका रिएजेंट होता है CaO प्लस NaOH, ठीक है ना, इसको बोलते हैं सोडा लाइम। अब कोल्बे दे दे या सोडा लाइम दे दे, क्या सोचना, कोल्बे में क्या होगा, वही प्रोडक्ट डबल करना है ना, या CH3 करना, CO2 को बाहर निकाल देना है, ठीक है ना, ये कोल्बे। अब सोडा लाइम में क्या बताया था, सोडा लाइम में वो यही रहेगी, इसमें से CO2 निकलेगा, डबल नहीं होगा, CO2 निकल जाएगा और ये हाइड्रोजन ये रहेगा ना, CO2 यूँ मान के चलो CO2 रहेगा और हाइड्रोजन ये जुड़ा रहेगा, तो ये CH3 और मतलब CH4 बन गया। तो CH4 इसमें तो बन सकता है ना, तो देखो इसमें भी वही CO2 निकल रहा है, लेकिन इसका तो ये डबल हो रहा है ना, वो जो ऊर्जा रिएक्शन की तरह। इसमें CO2 निकला, ये एकली बचा है और हाइड्रोजन इसके चिपका दिया, तो दोनों में डिफरेंस आता है ना, दोनों में डिकार्बोक्सिलेशन होता है, दोनों में CO2 निकलती है। अंतर क्या है देख लेना प्रोडक्ट में, इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस लिखा आएगा, उसमें सोडा लाइम या फिर CaO प्लस NaOH को सोडा लाइम बोलते हैं, वो लिखा सकता है, तो ध्यान रखना है दोनों में, ठीक है ना, दोनों के प्रोडक्ट में इसमें CH4 नहीं बनाई जा सकती है, ठीक है। उसके बाद डायजो, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अभी इसमें जो है ये प्रोडक्ट बनने के बाद इससे बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से स्टेप अपना स्टार्ट हो जाता है ना, डायरेक्ट ये पूछ लेता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि डाइजोटाइजेशन रिएक्शंस में क्या होता है कि एमिन रहता है, उसमें NaNO2 प्लस HCl है ना, 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, याद रखना 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड में NaNO2 का HCl के साथ डालते हैं ना, तो ये क्या बनाता है, डाइजोटाइजेशन, ये सोल्ट बना देता है, इसका डाइजोनियमकरण, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, ये बना दिया। अब इससे बहुत सारी रिएक्शन होती है, पर आप पहला प्रोडक्ट यही याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद है कार्बिल एमीन रिएक्शन, इसको बोलते हैं आइसोसाइनेट टेस्ट भी इसको बोलते हैं, ध्यान रखना है, कार्बिल एमीन रिएक्शन को आइसोसाइनेट टेस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें आइसोसाइनेट बनता है, तो अभी भी देखेंगे, कार्बिल एमीन रिएक्शन को आइसोसाइनेट टेस्ट भी बोलते हैं, ये याद रखना है, ठीक है ना। इसमें जो भी चीज़ें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि ये सिलेक्टेड चीज़ें ही हैं, ठीक है ना। तो ये 1 डिग्री एमीन है ना, इसमें अब देखना इसका ये क्या, CH3KOH, उसका भी रायमंड टिमान का भी अपन ये पढ़ते, तो दोनों में ध्यान रखना, CH3KOH है ना, इसका क्या है, रिएजेंट है, इसमें क्या बनता है, साइनाइड, आइसोसाइनेट, NC है ना, तो आइसोसाइनेट बनता है। और ये याद रखना है, यह 1 डिग्री एमीन देता है, ये कार्बिल एमीन रिएक्शन कभी भी आ जाए ना, 4 ऑप्शन बन के आएंगे, उसमें से आपको चूज करना है कि ये बोलेगा कार्बिल एमीन रिएक्शन कौन देगा, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि 1 डिग्री एमीन रिएक्शन, 1 डिग्री एमीन देता है कार्बिल एमीन रिएक्शन, ठीक है, 1 डिग्री पे आएगा, 2 डिग्री पे, 3 डिग्री पे आएगा ऑप्शन में, तो आपको याद रखना चाहिए 1 डिग्री एमीन ही रिएक्शन देता है कार्बिल एमीन रिएक्शन, या इसी को बोलते हैं आइसोसाइनेट टेस्ट, ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ध्यान रखना साहब, यहाँ से स्टार्ट होती है इसकी रिएक्शन, और बहुत इंपॉर्टेंट है यार, यहाँ से क्वेश्चन मिलता है, ये फिक्स है ना। 1 डिग्री एमीन है, ये डाला, क्या बना लिया, डाइजोनियम सोल्ट बना लिया, ठीक है, बना लिया। अब इसमें क्या डालते हैं अपन, H3PO2, सुना ध्यान से, H3PO2 भी आ सकता है और इथेनॉल भी आ सकता है। इथेनॉल या तो डायरेक्ट लिखा आ सकता है, या फिर आपको वहाँ देख सकता है C2H5OH, तो दिमाग में ऐसी चीज़ें ना लाए, OH जोड़ दे इस पर, ठीक है ना, ध्यान रखना है। अगर डाइजोनियम सोल्ट के साथ H3PO2 आ गया या इथेनॉल आ गया, तो ये क्या कर देते हैं, इसको बेंजीन में चेंज कर देते हैं, इसका रिडक्शन करा के इसकी जगह हाइड्रोजन चिपका देते हैं, है ना। तो ध्यान रखें, H3PO2 का और इथेनॉल का, इथेनॉल डायरेक्ट भी लिखा सकता है, C2H5OH भी आ सकता है, तो दिमाग में ऐसी चीज़ें ना लाएं कि OH जोड़ दें, ध्यान रखना है, ये रिडक्शन कराता है, बेंजीन में चेंज कर देता है डाइजोनियम सोल्ट को, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ें। उसके बाद है सेंडमेयर रिएक्शन, सेंडमेयर रिएक्शन में कुछ भी नहीं करना, मतलब सेंडमेयर रिएक्शन में कुछ भी क्या, गाटरमान रिएक्शन, सेंडमेयर रिएक्शन एक जैसे प्रोडक्ट सेम बनते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, बस थोड़ा सा, है ना। देखो डाइजोनियम सोल्ट की जो रिएक्शन करवाते हैं, डाइजोनियम सोल्ट की रिएक्शन चलेगी, है ना, तो देखो सेंडमेयर में क्या होगा, ये कॉपर 2 Cl2, जैसे कॉपर 2 Br2, कॉपर 2 Cyanide 2, ऐसा आएगा। इससे पहचानना होगा कि सेंडमेयर रिएक्शन है, गाटरमान में कुछ भी नहीं है, गाटरमान में कॉपर लेते हैं, सिर्फ सिंपल कॉपर, देखो HCl HBr HCl है, ये तो ये इनमें से ही अटैक करता है, जैसे Cl है तो Cl, Br तो Br, Cn है तो साइनाइड बनाना, कुछ भी, इसको भगाओ इनको जोड़ो, इसको भगाओ Cl जोड़ो, इसको भगाओ Br जोड़ो, इसको भगाओ Cn जोड़ो, ये है सेंडमेयर रिएक्शन, कॉपर 2 Cl2, ये सब बड़ा बड़ा लिखा आएगा, इसमें कुछ भी नहीं आएगा, गाटरमान में सिर्फ कॉपर आएगा, ठीक है, जिसमें कॉपर सिर्फ कॉपर लिखा आ जाए, उसके साथ HCl HBr HCN जो भी हो, उसमें भी इसको भगाना है, ये जोड़ना है, जो हो वो जोड़ना है, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या आएगा, कॉपर, उसमें कॉपर 2 Cl2, दोनों के दो आएंगे, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, इतना सा अंतर है बस, ठीक है, दोनों रिएक्शन में, बाकी कुछ भी नहीं है। उसके बाद आएगा बाल्ज-सीमान रिएक्शन, ठीक है ना, उसमें भी डाइजोनियम सोल्ट है ना, NaBF4 B जिसमें दिख जाए समझ लो क्या, बाल्ज-सीमान रिएक्शन है,
है ना, इसको गर्म करेंगे, ये इसको भगाएगा, फ्लोरीन जोड़ देगा, BF3 निकाल देगा। इतना ध्यान रखना है, इसमें फ्लोरीन है, इसमें फ्लोरीन है तो फ्लोरीन जोड़ दिया, बाल्सिमान रिएक्शन बन गया। ठीक है, कुछ भी नहीं है इनमें, एक जैसी रिएक्शन है, बस थोड़ा सा अंतर है, इसमें ध्यान रखना और इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें तो याद रहते बाल्सिमान, बी से समझ लेना। ठीक है, सिंपल। और इस पार्ट की सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन। इसमें हाफमान हाइपोब्रोमाइड भी लिखा सकता है, हाइपो भी लिखा सकता है, मैं बोल दूँ हाइपोब्रोमाइड भी लिखा सकता है, हाइपोब्रोमोमाइड भी नाम है ऐसा इसका, हाइपोब्रोमाइड भी लिखा सकता है। तो ध्यान रखें, सोच ऐसा मतलब विचार में ना पड़ा कि हाइपो क्या आ गया, है ना, इसके रिएक्शंस के नाम। तो ध्यान रखना, हाफमान लिखा गया समझ लेना, वो रिएक्शन है हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन। ठीक है, ब्रोमाइड भी लिखा सकता है, कुछ भी नहीं करना, Br2 आता है, ब्रो से Br समझ लेना, ब्रोमाइड प्लस एल्कलाइन मीडियम आता है, जैसे NaOH भी आ सकता है इसके साथ Br2 के साथ, या KOH भी आ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है Br2 के साथ वो एल्कलाइन मीडियम आना है, या तो NaOH आता है, KOH आता है। ठीक है, इससे समझ लेना कि Br2 है मतलब हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन है। अब ये क्या होता है, एसिडमाइड है। ठीक है ना, इसमें क्या करते हैं, इसमें 1 डिग्री अमीन निकाल देते हैं, क्या है इसमें, वही 1 डिग्री अमीन बन जाता है, RNH2 बन जाता है, एमीन बना लेता है, एल्काइल एमीन वगैरह बन जाता है। ठीक है, वहाँ ऐसा भी आ सकता है कि मेथिल एमीन किससे बनाई जा सकती है। ठीक है, जैसे प्रोडक्ट दे देगा, मेथिलामाइड मिथेनामाइड दे देगा, उससे मेथिल एमीन बन रहा है। तो ध्यान रखना कि एमीन प्रोडक्ट जो बनता है वो किस बनता है, हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन बनता है। इसमें बस एक दो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, याद रखनी है। ठीक है ना, अगर आपको कभी ऐसे बोल रहे ना इंटरमीडिएट कौन बनता है, जैसे अपन रायमंटीमान में कार्बिन आता है ना, कार्बिन इंटरमीडिएट है ना, और न्यूट्रल अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल वगैरह। तो इसमें अगर कोई ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए इंटरमीडिएट इलेक्ट्रोफाइल से रिलेटेड, तो ध्यान रखना इंटरमीडिएट से आता है कि जो इसकी रिएक्शन कराते हैं ना अपन पूरी, जब वहाँ बताते हैं नाइट्रिन बनता है, तो ध्यान रखना भैया नाइट्रिन इसका इंटरमीडिएट होता है। ध्यान रखें, नाइट्रिन इंटरमीडिएट किसका होता है, हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन का इंटरमीडिएट होता है नाइट्रिन, और रायमंटीमान में कार्बिन। भाई साहब दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये JEE मेंस में पूछते ही, इस बार भी पूछा है ना 2021 में। और मैं एक और बात बता दूं, JEE मेंस के पेपर जो है केमिस्ट्री के बहुत ईजी आ रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, तो डरे नहीं केमिस्ट्री के पेपर से, बिल्कुल भी पढ़ते रहें। ठीक है ना, तो नाइट्रिन इंटरमीडिएट होता है किसमें, हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन में, ध्यान रखना है। एक आपसे कभी पूछ ले प्रोडक्ट में, इसमें क्या बीच में एक प्रोडक्ट ये भी बनता है ना, तो ऑप्शन में सब मिल जाए ना कि भाई साहब पूरा प्रोडक्ट नहीं दे, मतलब एमीन तक प्रोडक्ट नहीं दे, और ये बीच में ही पूछ ले, तो बस आपको ध्यान रखना है इन 3-4 बातों के अलावा आपको कुछ भी याद रखना कि एक प्रोडक्ट इसमें बीच में बनता है, बीच में इंटरमीडिएट जो रिएक्शन करवाते हैं ना, तो बीच में एक प्रोडक्ट ये बनता है ना, तो इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी इसमें से और काम हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप खुद भी अपने लेवल पे वहाँ पढ़ सकते हैं, जहाँ से भी, यहाँ से मैंने वैसे सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से क्वेश्चन, यहाँ से बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है ना, फिर भी एक बार और पढ़ लेना, हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है ना, उसके बाद है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस ध्यान से सुनो, ऐसा थैला जैसा बन का है, मतलब मैं तो बात बता रहा हूँ, इतनी बड़ी रिएक्शन KOH, और सेकंड में फर्स्ट में चला KOH एल्कलाइन मीडियम और RX के साथ रिएक्शन करा देगा, इसमें भी एमीन बनता है। अब इसमें क्या है, R से X हटाओ, NH2 लगाओ, कुछ भी नहीं करना, नारा लगाना है, ये जो R ग्रुप है ना, यहीं से कुछ भी मत करना, इससे रिएक्शन होती है तो बहुत सारे, लेकिन R के साथ NH2 जोड़ देना, ये मतलब यहाँ जो भी ग्रुप हो ना, सेकंड में जो भी ग्रुप हो ना, उसके साथ अपन क्या जोड़ना है, एमीन ग्रुप जोड़ना है। इसके साथ आप कितने बढ़ा हो सकता है, CH2 CH3 CH2 भी हो सकता है ना, सिर्फ CH3 भी हो सकता है। तो कुछ भी नहीं करना, R से X हटाओ, यहाँ से X हटाओ, और क्या लगाना अपन को, NH2 लगाना, ये गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। अब इसमें बस एक बात रखना, एनिलीन इज नॉट फॉर्म्ड बाय दिस रिएक्शन, एनिलीन इस रिएक्शन से नहीं बना। जैसे एनिलीन क्या होता है, ये NH2 ग्रुप लगा होता है ना, NH2, तो ये नहीं बनता है इससे, ये ध्यान रखना भैया, एनिलीन इज नॉट फॉर्म्ड बाय दिस रिएक्शन, एनिलीन गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन से नहीं बनता। जैसे ये एल्किन बन रहा है ना, एमीन बन रहा है, लेकिन एनिलीन नहीं बनेगा, इससे ध्यान रखना भैया, एनिलीन वहाँ आ जाए किस कभी कि एनिलीन किससे नहीं बनाया जा सकता, तो ध्यान रखना गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन से ये एनिलीन नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, ध्यान रखना है पॉइंट। और ये कुछ भी नहीं करना है, या जो भी ग्रुप है इसके साथ NH2 लगाना है। दूसरी बात इसमें याद रखना, एनिलीन इससे नहीं बनाई जा सकती है। ठीक है, ये एनिलीन ऐसा होता है ना, तो इससे नहीं बनाई जा सकती, ध्यान रखें। ठीक है, उसके बाद एक लास्ट रिएक्शन है शोटन-बामन रिएक्शन। शोटन-बामन रिएक्शन है, इसको बेंजोइलाइजेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखने में क्या होता है, बेंजोइल क्लोराइड आता है, बेंजोइल क्लोराइड आता है, और ये एमीन ग्रुप आता है ना, एमीन ग्रुप के साथ एनिलीन भी आ जाता है। तो ध्यान रखना, भी क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा।
इसमें भी कुछ नहीं करना यार, NaOH आता है, ये याद रखना है, इससे पहचान लेना है तो कि बेंजोल क्लोराइड आएगा और एमीन ग्रुप आएगा। एनिलीन भी आ सकता है या फिर 1 डिग्री एमीन, ये भी आ सकता है, ध्यान रखना है। NaOH के साथ रिएक्शन होती है, कुछ भी नहीं करना है इसमें तो यार। करना तो क्या मतलब, इसमें इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी नहीं है, लेकिन इसका यूज हो चुका है 2015 में, तो ध्यान रखना है, कभी ऑप्शंस में मिल जाए ना। बाकी इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है, पर 2015 में क्वेश्चन आ चुका है APMT में, तो थोड़ा ध्यान रखना है इस रिएक्शन के बारे में। ऑप्शंस में बन का जाए तो आपको हेल्प होगी उसको रिमूव करने में ना, तो ध्यान रखना है, इसमें कुछ भी नहीं करना। ये Cl को यहाँ से Cl लो या हाइड्रोजन को लो और शॉर्ट लगा दो, ये HCl निकाल दो ना, शॉर्ट लगा के भगा दिया, HCl निकल गया और बाकी को जोड़ दिया, है ना। ये जैसे ये CO ग्रुप ही है और यहाँ से हाइड्रोजन निकला, हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज जाएगा, दोनों नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज मिलकर क्या बॉन्ड बना लेंगे और HCl बाहर निकल जाएगा। एग्जीक्यूशन ये आया था, देखो एनिलीन था, ठीक है, उसके बाद ये Cl, तो यहाँ से हाइड्रोजन उठाया, यहाँ से Cl उठाया, अब हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, Cl यहाँ से निकल गया, अब इन दोनों को जोड़ दिया, ये प्रोडक्ट बन गया NaOH। इससे पहचान लेना है। बेंजोल क्लोराइड से आपको पहचान लेना है कि हाँ ये शॉर्टन-बाउमन रिएक्शन है, ठीक है। उसके साथ या तो एनिलीन आएगा या फिर एमीन आएगा, है ना। तो कुछ भी नहीं करना, Cl यहाँ से भगा दो, हाइड्रोजन यहाँ से भगा दो, शॉर्ट देकर भगा दो और इन दोनों को जोड़ दो, ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ये शॉर्टन-बाउमन रिएक्शन, ठीक है। तो ये देखो, जिसने पार्ट रिएक्शन का नहीं किया हो ना, तो आप पार्ट 1 भी अच्छे से कर लें, ठीक है ना। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, तो अच्छे से कर लेना है। नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पढ़ते रहें, NCERT आपने जो पढ़ी है वो जो भी आपको जो मैंने बता रखी लिस्ट वो जरूर करें, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।